हेलो एवरीवन। और आप देख सकते हो कि दिल्ली का वेदर कितना अमेजिंग हो रहा है। द मॉनसून इज़ हियर। सावन का पहला सोमवार है गाइस, एंड दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू डू दिस लुक। सो प्रीवियस वीडियो में जैसे कि मैंने एक नाइट एस्थेटिक की बात की थी, इसमें मैं एक सन एस्थेटिक का मेकअप कर रही हूँ। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का NC16 मैक फिक्सिंग फ्लूइड इन द शेड NC16। नाउ आप देख सकते हो कि again this shade is very close to my exact shade, pretty much my exact match। आप देख सकते हो कि बिल्कुल मैच हो रहा है मेरी स्किन के साथ। बट अगर थोड़ा सा आप इफ़ यू वर टू सी मी फेस टू फेस, तो आपको पता चलता कि दिस इज़ स्लाइटली ऑन अ पीची साइड। अनलाइक फ्लावर ब्यूटी की जो फाउंडेशन मैंने पहले यूज़ करी थी, that was a little on the yellowish side. This is more on the peachish side. Still my shades, but just a mild difference in the undertone. Okay, तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में एक सन एस्थेटिक मेकअप किया था, जिसमें कि सॉरी मून एस्थेटिक मेकअप किया था, जिसमें वी वर गोइंग फॉर दिस ब्यूटिफुल सोम्बर मूनलिट नाइट, दिस साइलेंट tones and very cool and very this almost romantic theme। बट इसमें हम सन मेकअप में हम ऐसा थीम कैरी करेंगे जैसे कि एक सन किस्ड, एक बहुत ही ब्राइट इल्यूमिनेटेड, बहुत ही पेपी, बहुत ही अगर आपने एसेंसेस के बारे में जाना है तो अ लॉट ऑफ ऑन्जन्यू एसेंस। एंड इट्स लाइक you can imagine कि you're walking in the garden on a beautiful sunny day। this is the aesthetic that we are going for। तो इसीलिए मैंने आज एक पीची फाउंडेशन चूज़ किया। उसके बाद आई एम जस्ट करेक्टिंग माई मेकअप एंड आई एम ऑल्सो यूजिंग द सेम आई शैडो पैलेट। और इसका एक जो सबसे लाइटेस्ट शेड है, दैट इज़ अ वेरी गुड क्रीमी टेक्स्चर। That's why I am using it on my eyes and all over my eyes as well as under my eyes, क्योंकि ये सब कुछ मेरा जो भी आई शेडो कंसीलर वगैरह है उसको सेट भी कर देगा। नाउ आई एम टेकिंग द वॉर्म ब्राउन शेड इन द सेम पैलेट। वॉर्म ब्राउन गाइज, और ये हुडेड आइज़ के लिए मस्ट कैरी शेड है। ये शेड इतना ज़रूरी है हुडेड आइज़ के लिए कि आई डोंट थिंक कि मैं इस कलर के बिना कोई भी अपना लुक कर पाती हूँ। तो एज यू कैन सी, इसको मैंने अपने क्रीज के जस्ट ऊपर लगाया एंड इट्स सो नेचुरल। और इसका टेक्सचर इतना बढ़िया है गाइज, आई एम ट्राइंग टू शो इट टू यू, बट रियली जितना ये रियल लाइफ में अमेजिंग लग रहा है उतना ये कैमरा पे नहीं आ रहा है। बट एज यू कैन सी अ ब्यूटिफुल वेरी नेचुरल शेडो बन जाती है। अगेन ये एक वार्म ब्राउन शेड है, तो इट्स ऑन द वार्मर मोर सनियर साइड यू कैन थिंक। अभी मैं एक पेल येलो लेकर के और अपने लिड के ऊपर कम्प्लीटली कवर कर रही हूँ। एंड आई वॉज यू गोइंग फॉर येलो एग्जैक्टली बिकॉज थोड़ा सा सनी लुक देना है। एंड आई थॉट कि मैं येलो लगा रही हूँ, बहुत बढ़िया लग रहा है, एंड तभी आई रियलाइज्ड ये क्या हो गया। आप देख सकते हो कि मैंने एक आईलिड पे ज़्यादा कलर लगा दिया, एंड दैट्स द फेस आई मेक व्हेन आई मेक एन एरर। एंड उसके बाद मेरा फ़ोन भी गिर गया। अभी आई एम ट्राइंग टू इक्वलाइज बोथ द कलर्स, बट आई डोंट नो वाई मेरी लेफ़्ट आई पे वो पिगमेंट आ ही नहीं रहा है जो अचानक से राइट आई पे आ गया है। एंड आई एम एब्सोल्युटली यूजिंग द सेम ब्रश, आई एम यूजिंग ऑल द सेम प्रोडक्ट्स। here are my attempts of lightening that color payoff। बस ब्लेंड करने की कोशिश की, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। सो आई एम जस्ट थिंकिंग हाउ टू करेक्ट दिस। एंड जस्ट देन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, लेट्स कंटिन्यू एंड सी वेयर दिस गोज़। सो अगेन आई एम टेकिंग सम येलो, आई एम ट्राइंग टू बैलेंस बोथ द कलर्स आउट। बट अब मैं आपको एक येलो आई शेडो का फ़ायदा बताना चाहती हूँ। अगर आप वॉर्म या ऑलिव या न्यूट्रल वार्म अंडरटोन के हैं, तो येलो आई शेडो एक ऐसा कलर है जो कि बहुत अंडरस्टेटेड है। इफ़ यू यूज़ अ येलो आई शेडो, इट विल जस्ट ऐड
a charm to your look. You don't need any highlighters, you just need a yellow eyeshadow, believe me. अभी मैं थोड़ा सा एक पीच कलर भी ले रही हूँ, जस्ट टू डैब ऑन द सेंटर ऑफ माई आईलिड, टू गिव दैट सनराइज सनसेट स्काई वाला इफेक्ट, एंड इट रियली वर्कड आउट अमेजिंग. जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, द आई शेडो हैज़ कम वेरी ब्यूटिफुली, फाइनली बैलेंस हो गया. तो अभी द येलो, द पीच, द ऑरेंज, द ब्राउन सब बहुत बढ़िया से सेटल हो गए हैं. और क्योंकि मैं प्रिटी मच सेम ही आई शेडो ब्रश यूज़ करी थी, इसीलिए जो भी उस पर पिगमेंट भरा हुआ था वो ही मैंने अपने लोअर आईलिड पे लगा दिया है. एंड देन आई एम टेकिंग माई आई मैजिक पैलेट और इसका ये कॉन्टूर शेड, एंड अब मैं कॉन्टूर करूँगी, बट इस बार मैं कॉन्टूर करूँगी वहाँ जहाँ पर सन डायरेक्टली हिट होता है, एंड वेयर आई वॉन्ट माइन, अनलाइक द प्रीवियस वीडियो जिसमें हम बहुत ही ग्रे शेडोज़ चाहते थे, इसमें हम थोड़ी वार्म शेडोज़ चाहते हैं. तो वेर एवर द सन हिट्स डायरेक्टली, जहाँ पर यूजुअली एक इंसान थोड़ा टैन हो जाता है. एंड देन अगेन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज क्या हो रहा है, क्योंकि अगेन मेरे सर पे बहुत ज़्यादा पिगमेंट आ गई है, एंड आई विल ट्राई टू लोअर इट डाउन विद द हेल्प ऑफ फाउंडेशन अगेन. फ़िलहाल के लिए आई थॉट इट्स बेस्ट टू कंटिन्यू एंड करेक्ट एनी एरर्स अलोंग द वे. तो नाउ अगेन मैं बहुत ज़्यादा चिजल्ड लुक के लिए वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट, वी आर जस्ट गोइंग फॉर अ ब्रॉन्जी लुक. तो कहीं पे भी जहाँ पे भी आप ब्रॉन्ज कलर यूज़ करते हो या अपना ब्रॉन्जर लगाते हो, यू कैन जस्ट यूज़ दैट. एंड आई एम डूइंग इट इन माई फोरहेड एरिया सो दैट माई हेयर लाइन ऑल्सो ब्लेंड्स इन. एंड अब मैं ये थोड़ा सा कूल टोन कलर लेकर के अपना जॉ पे कॉन्टूर कर रही हूँ. एंड देन अगेन गाइज देखो, ये फिर से हो गया है. आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे. ये फिर से इतना ज़्यादा पिगमेंट आ गया है एक साइड पे. आप ये मत सोचो कि मैंने अपना ब्रश डैब नहीं किया टू गेट रिड ऑफ द एक्स्ट्रा प्रोडक्ट. आई डिड. आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ हैपनिंग. सो दी हेयर आर माई अटेम्प्ट्स एट ब्लेंडिंग इट आउट. फाइनली थोड़ा सा बेटर लग रहा है. सो आई थॉट ओके लेट्स कंटिन्यू. एंड देखिए, कूल टोन मैंने अपने जॉ के नीचे इसलिए यूज़ किया बिकॉज देर आर दोज शेडोज़ जो कि बालों के आसपास होगा. बाल अगर खुले होंगे या नहीं भी खुले होंगे तो वहाँ पर हमारा एक नेचुरल जैसे छाया होती है वो पड़ती है. और जहाँ जहाँ हमने ब्रॉन्ज किया है दैट इज़ जहाँ पे सन पड़ता है. दिस इज़ द मेन डिफरेंस. नाउ द बेस्ट पार्ट, द ब्लश. अब ये एक मेजर डिफरेंस है हमारी पिछली लुक और इस लुक के अंदर. पिछली लुक पे हमने अपना जो ब्लश किया था दैट वाज इन अ ट्रायंगुलर फॉर्म एंड मोर डाउन ऑन द फेस, कवरिंग मोर चीक एरिया. बट इधर हम ब्लश अप्लाई करेंगे वहाँ जहाँ सन सबसे पहले हिट करता है. एंड आई हैव दैट काइंड ऑफ अ स्किन जो कि बहुत ईजिली बर्न हो जाती है. तो जहाँ जहाँ मुझे सन बर्न होता है मैं वहाँ वहाँ अपना ब्लश लगा रही हूँ. आई ऑल्सो गेट सन बर्नड ऑन माई नोज़, सो ऑफकोर्स आई एम कवरिंग दैट एज वेल ऑन एनी हाई पॉइंट्स ऑफ माई फेस. सो डेफिनेटली क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने सर पे काफ़ी सारा कॉन्टूर का शेड लगा चुकी हूँ, ब्रॉन्जिंग शेड लगा चुकी हूँ, तो इसीलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लश नहीं लगाऊंगी. बट या आई एम ब्लेंडिंग दिस वेरी वेल ताकि ये बस ऐसा रखा हुआ कलर ना लगे. इट लुक्स अ लिटल सन किस्ड, लुक्स अ लिटल कि हम पूरा दिन धूप में बाहर घूम रहे थे ऐसा. और जितना ये आपको कैमरा पे लग रहा है उससे बहुत ज़्यादा पिंक हो गया था मेरा चेहरा. इसके लिए मुझे इसको टोन डाउन करने के लिए थोड़ा सा फाउंडेशन फिर लगाना पड़ा. एंड हियर इज़ मी थिंकिंग दैट आई हैव एक्चुअली मेड अ मेस. अभी मैंने अपना फाउंडेशन से सब कुछ थोड़ा सेटल कर लिया है एंड नाउ I am doing the final touch up for my eyes and I am trying to go for that smoky winged eyeliner. Unlike पिछली वीडियो में हमने एक क्रिस्प ब्लैक eyeliner यूज़ किया था, यहाँ पे आई एम गोइंग फॉर द कूलेस्ट ब्राउन शेड इन दिस पैलेट एंड उससे मैं अपना विंग बना रही हूँ. एंड आई एम जस्ट क्रिएटिंग माई eyeliner लाइक दैट. एंड धीरे धीरे मुझे समझ आ रहा है कि आज सब कुछ उल्टा हो रहा है. जहाँ मुझे ज़्यादा पिगमेंट चाहिए वहाँ पिगमेंट आ ही नहीं रही है. एंड इसीलिए ये ब्रश पे आप देख रहे हो कि मैं इतना ट्राई कर रही हूँ पर ढंग से आई शेडो आ ही नहीं रहा है मेरी आई लैश लाइन पे. आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग. फाइनली मुझे समझ नहीं आया, मैंने इसको बस एक तरह से लाइन किया एंड देन आई हैड टू गो फॉर द पेंसिल. अल्टीमेटली
pencil was the ultimate help. Okay, ये again this is from Oriflame. It's a very amazing product, you guys. अगर आप लोग brown liner के fan हो, you can definitely go for this one. This is a dual tone pencil. इसके एक side पे brown है, दूसरे side पे peach है, and the peach is amazing too. तो for a light look you can also apply peach. अभी आप देख रहे हो कि इसकी मदद से मैंने अपना eyeliner बिल्कुल फिक्स कर लिया है. मैंने ऑफ द कैमरा जाकर पहले वो सब कुछ फिक्स किया, एंड नाउ आई एम शोइंग यू एज आई हैव ऑलरेडी शोन कि मेरी आईब्राउज पे मुझे ज़्यादा कुछ लगाना पसंद नहीं है, बट अपने मेरे आईब्राउज थिक होने की वजह से दे आर मोर ऑन द ब्लैकर, मोर ऑन द इंटेंस कलर लुक. तो मैं बस ब्राउन आई शेडो ले करके उसको थोड़ा सा वार्म, थोड़ा सा वो रेडिश टिंट देने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट दैट सनी, दैट सनलिट वाला एस्थेटिक थोड़ा सा उभर कर आए. थैंकफुली जो मेरा तिलक है ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है सन के इस लुक के लिए. एंड आई वांट टू शो यू द लिप्स, जस्ट वॉच आउट यू गाइज. ये ब्लेसेड मून की टिंट है, एंड आई हैव शोन यू दिस बिफोर, एंड दिस टिंट इज़ वेरी पिगमेंटेड, इसलिए बहुत ध्यान से मुझे इसको लगाना पड़ता है. एंड दैट्स वाई यू सी मी अप्लाइंग इट स्टेप बाय स्टेप एट एवरी पॉइंट वेर आई नीड द पिगमेंट, एंड बहुत जेंटली इस पे जाएंगे. नाउ वाई आई एम गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ सन लिप इज़ आई डोंट वांट इट टू बी टू ब्राइट और टू कूल और टू ब्राउन. सो इसीलिए आई एम यूजिंग अ रेड टिंट विच इज़ ऑलमोस्ट ऑरेंजी पिंकिश, यू नो दैट हॉट पिंक, hot red kind of a color. द शेड इज़ अमिलिया फ्रॉम ब्लेसेड मून. एंड फिर से मैंने अपना जो लिपस्टिक शेड है वो थोड़ा सा करेक्ट किया. आई यूज अनदर यू नो pinkish red lipstick and on the edges as you can see, and the look is now complete. I feel थोड़ा सा ग्लॉस ऐड करूँगी अगेन फ्रॉम ब्लेसेड मून इन द शेड मूनशाइन, एंड ये ग्लॉस भी गाइज बहुत अमेजिंग है. मुझे बस थोड़ा सा ही लगाना पड़ता है एंड इट वर्क्स सो वेल फॉर माई लिप्स. इट्स पर्टिकुलर टू एवरी वन, बट फॉर मी दिस इज़ द बेस्ट ग्लॉस फॉर सच लुक्स. अब ये है आपके लिए फाइनल कंप्लीट लुक, एंड आई विल बी अप्लाइंग माई हाईलाइटर, जो कि मैं पूरी तरह से भूल गई थी. एंड ये देख सकते हो, ये वैसे दिस इज़ फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन, अमेजिंग हाईलाइटर ड्रॉप्स. एंड वेर एवर आई नीड दैट हाईलाइट अगेन, क्योंकि ये एक रोज़ गोल्ड ब्रॉन्जी शेड है, इसीलिए इस लुक के लिए ये हाइलाइटर परफेक्ट है. मैं इसको सिर्फ अपने हाई पॉइंट्स पे लगा रही हूँ, जहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा हाइलाइटिंग चाहिए. अनलाइक प्रीवियस लुक, हमने इसमें बहुत ज़्यादा ग्लिटर या शिमर यूज़ नहीं किया है. वी हैव गॉन फॉर मैट शेडोज़, क्योंकि इफ़ यू स्टेप थ्रू, इफ़ यू स्वेट थ्रू आउट द डे, तो आप वो एक्स्ट्रा ग्लिटर नहीं चाहते हो, यू डोंट वांट टू गेट एवरीवेयर. तो ये शिमर बहुत ही अच्छा है, दीज आर ग्लो ड्रॉप्स काइंड ऑफ, तो इसीलिए बहुत सही वर्क किया. अभी देख रहे हो आप, मैंने बिल्कुल बिल्कुल टाइनी सा डॉट लगा रही हूँ, एंड दिस इज़ मोर देन इनफ, दिस इज़ मोर देन इनफ गाइज. तो ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत काम आते हैं, जो कि जिनका सिर्फ एक ड्रॉप ही काफ़ी है. एंड डोंट वरी दैट यू वुड बी, यू नो, द प्रोडक्ट्स गेट एक्सपायर्ड. दे यूजुअली डोंट एक्सपायर फॉर दैट, यू नो, वेरी सून. बट फिर भी अगर आपको उसका टेंशन है कि वो एक्सपायर हो जाएगा, आई सजेस्ट कि आप वही प्रोडक्ट्स लो जो कि आपके घर में अगर एक से ज़्यादा फीमेल्स हैं तो आप कंबाइन करके भी शेयर कर सको, ताकि वो सिर्फ ऐसा ना रहे कि एक ड्रॉप पूरी उसकी ज़िंदगी में एक ड्रॉप यूज़ हुई है उसकी और बाकी वेस्ट हो गया. Here's the final look, you guys. I chose this peach top, which, you know, brings out my complexion very well. मेरे hair, generally people go for a warm reddish tone of hair, but मेरे hair naturally इसी color के हैं. They are slightly reddish if you were to see them in light, but अभी कैमरा पे they are, you know, looking pretty much dark brown to black. तो I'm trying to get the hairstyle through the headband. तो प्लीज़ टेल मी कि ये लुक आपको कैसा लगा. प्लीज़ कमेंट करो, नाइट लुक बेटर है, नाइट एस्थेटिक बेटर है, व्हाट इज़ योर एस्थेटिक, मून एस्थेटिक और सन एस्थेटिक, एंड वेदर यू लाइक दिस लुक और नॉट, वेदर यू थिंक द प्रीवियस वन वॉज गुड, एंड प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक. लव यू गाइज, एंड गेट बैक विद अनदर वीडियो. बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.